जय हिंद साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सीबीआई क्लासेस में। आज के वीडियो में हम लोग सामाजिक विज्ञान का मॉडल सेट देखने वाले हैं। इंटरनेट मॉडल सेट है ये। इसका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, इनमें से कौन जैविक संसाधन नहीं है? मछली, मिट्टी, पेड़ या फिर मानव। तो जैविक संसाधन मिट्टी नहीं है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, भारत सरकार की वन नीति के अनुसार कम से कम कितना प्रतिशत भूभाग वनाच्छादित रहना चाहिए? तो 15% या फिर 33% या फिर 30% या फिर 45%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 33% होना चाहिए। महानदी पर कौन सा बांध बना है? भाखड़ा भाखड़ा नांगल या फिर नागार्जुन सागर। और ऑप्शन नंबर सी है हीराकुंड या फिर रिहंद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हीराकुंड। कौन सा बांध बना है? हीराकुंड बांध बना है। टैक्सोल है मलेरिया की दवा है, कैंसर रोधी दवा है या फिर दर्द निवारक दवा है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो टैक्सोल जो है वो कैंसर रोधी दवा है। कैंसर के उपचार में इसका उपयोग होता है टैक्सोल का। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन धात्विक खनिज नहीं है? कौन धात्विक खनिज नहीं? बॉक्साइट है या फिर क्रोमाइट है या फिर ग्रेफाइट है या फिर निकेल है। तो इनमें से जो धात्विक खनिज नहीं है वो ग्रेफाइट हो जाएगा। ग्रेफाइट अधात्विक है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इनमें से कौन टर्शियरी कोयला भंडार का क्षेत्र है? कौन है? झारखंड है, मेघालय है, ओडिशा है या फिर मध्य प्रदेश है। तो टर्शियरी कोयला भंडार जो क्षेत्र है ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मेघालय है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी मेघालय। इनमें से कौन परमाणु शक्ति का साधन नहीं है? यूरेनियम, बॉक्साइट, मोनाजाइट या फिर थोरियम। तो परमाणु शक्ति का जो साधन नहीं है वो बॉक्साइट हो जाएगा। ऑप्शन बी सही होगा, बॉक्साइट। भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है? 5, 6, 8 या फिर 9। तो भारत को कुल 8 डाक क्षेत्रों में बांटा गया। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इनमें से कौन नदी असम में बाढ़ का कारण है? तो कौन सा नदी है जो असम में बाढ़ लाती है? ब्यास, ब्रह्मपुत्र, ताप्ती या फिर महानदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तरुण भारत संघ एनजीओ का संबंध किस राज्य से है? ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है केरल, ऑप्शन डी है राजस्थान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुजरात से संबंध है। इनमें से किसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में होता है? अभ्रक, मैग्नीज, बॉक्साइट या फिर इनमें से सभी। तो इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में ऐसे तो माना जाए तो इनमें से सभी का होता है, लेकिन अभ्रक प्रमुख है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में सबसे ज़्यादा अभ्रक का उपयोग होता है। इंद्रपुरी जलाशय परियोजना किस राज्य में है? मणिपुर, बिहार, केरल या फिर झारखंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंद्रपुरी जलाशय परियोजना कहाँ है? बिहार में है। असाधारण पौधों के लिए तैयार की गई पुस्तक का नाम है ब्लू बुक, येलो बुक, ग्रीन बुक या फिर रेड बुक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, रेड बुक। असाधारण पौधों के लिए तैयार की गई पुस्तक का नाम क्या है? रेड बुक है। निम्नलिखित में से कौन रबी फसल नहीं है? गेहूं, चना, चावल या फिर सरसों। तो रबी फसल नहीं है वो क्या हो जाएगा? चावल रबी फसल नहीं है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, चावल। सीमेंट उद्योग का कच्चा माल है चूना पत्थर है,
कोयला है, एल्यूमिनियम है, या फिर इनमें से सभी? तो सीमेंट उद्योग का जो कच्चा माल है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, चूना पत्थर। कोंकण रेल परियोजना का संबंध किस राज्य से है? महाराष्ट्र, गोवा, केरल, या फिर इनमें से सभी? तो कोंकण रेल परियोजना का जो संबंध है उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। 1992 में रियो डी जेनेरो में क्या हुआ था? ऑप्शन ए है जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, या फिर पृथ्वी शिखर सम्मेलन, या फिर जनसंख्या नियंत्रण सम्मेलन, या फिर आर्थिक विकास सम्मेलन? तो जो 17 का आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काली, लैटेराइट, जलोढ़, या फिर लाल? तो भारत में जो सर्वाधिक मिट्टी है वो जलोढ़ मिट्टी है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। भारत में पहला जल विद्युत संयंत्र कहाँ लगाया गया था? शिव समुद्रम में, या फिर मणिकरण में, या फिर दार्जिलिंग में, या फिर शिमला में? तो 19 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, दार्जिलिंग में लगाया गया था। बिहार में उर्वरक कारखाना कहाँ स्थित है? पटना में, बांका में, बरौनी में, या फिर गया में? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, बांका में स्थित है उर्वरक कारखाना। निम्नलिखित कारकों में कौन सूखे के लिए जिम्मेवार है? भूकंप, बाढ़, या फिर वर्षा की कमी, या फिर सुनामी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वर्षा की कमी। सूखे के लिए जिम्मेवार है वर्षा की कमी। सरदार सरोवर कृत्रिम जलाशय का संबंध है नर्मदा नदी से, गंगा नदी से, दामोदर नदी से, या फिर सतलज नदी से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नर्मदा नदी से है। सरदार सरोवर कृत्रिम जलाशय का संबंध किससे है? नर्मदा नदी से है। अगला क्वेश्चन है, जून 2023 में भारत में कौन सा चक्रवात आया? बुलबुल, या फिर विपरजॉय, या फिर यास, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जून 2023 में भारत में जो चक्रवात आया था उसका नाम था बुलबुल, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बुलबुल। पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले पहुंचने वाली भूकंप तरंग है? कौन सी भूकंप तरंग है? तो प्राथमिक हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्राथमिक तरंग है पृथ्वी पर सबसे पहले पहुंचने वाली भूकंपीय तरंग। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है सार्वजनिक टेलीफोन, मोबाइल, वॉकी टॉकी, या फिर रेडियो? तो संचार का सबसे लोकप्रिय साधन हो जाएगा सार्वजनिक टेलीफोन, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसमें कन्फ्यूजन मत होना, मोबाइल भी हो सकता है, क्योंकि आज के ज़माने में संचार सबसे ज़्यादा तेज़ी से मोबाइल से पहुंच रहा है। तो इसका सही आंसर बी को ही मानना, मोबाइल। कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट किसके शासनकाल में पारित हुआ? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड डलहौजी, या फिर लॉर्ड रिपन? तो कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट जो पारित हुआ था लॉर्ड कर्जन के समय पारित हुआ था, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत कहाँ से हुई? फ्रांस से, जर्मनी से, रूस से, या फिर इटली से? तो यूरोप में जो राष्ट्रवाद की शुरुआत हुई थी वो फ्रांस से हुई थी, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, फ्रांस। राइन राज्य संघ की स्थापना किसने की? बिस्मार्क ने, नेपोलियन ने, मेजनी ने, या फिर लेनिन ने? तो राइन राज्य संघ की स्थापना जो किया था नेपोलियन ने किया था, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अप्रैल थीसिस किसने लिखी? तो अप्रैल थीसिस जो लिखे थे वो लेनिन ने लिखे थे, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। खुदाई खिदमतगार का गठन किसने किया था? तो खुदाई खिदमतगार का जो गठन किया था खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया था, ऑप्शन बी सही हो जाएगा।
लाला हरदयाल ने इनमें से किसकी स्थापना की? तो लाला हरदयाल गदर पार्टी की स्थापना किए थे। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, गदर पार्टी। साम्यवादी गुट का अगुवा कौन था? तो साम्यवादी गुट का जो अगुवा था वो सोवियत संघ था। ऑप्शन बी सही होगा, बी को ही सही मानना। क्या है कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? रूस में हुआ था, यानी सोवियत संघ में। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इनमें से क्या मार्टिन लूथर की कृति है? तो कौन सी मार्टिन लूथर की कृति है? 95 थीसिस जो है वो मार्टिन लूथर की कृति है। बंगाल गजट का प्रकाशन किसने किया था? तो बंगाल गजट का जो प्रकाशन किया था वो जेम्स ए हिक्की ने किया था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यूनान इनमें से किस देश के अधीन था? तो यूनान जो था वो ऑस्ट्रिया के अधीन था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना? साबरमती, सूरत, दांडी या फिर चंपारण? तो नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी को चुना था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है दास कैपिटल को। इसका सही क्या हो जाएगा? दास कैपिटल को समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है। एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सिंगापुर का उदय किस वर्ष हुआ? तो सिंगापुर का जो उदय हुआ था 1965 में हुआ था। वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? तो वियना कांग्रेस में जो राष्ट्र सम्मिलित नहीं था वो फ्रांस हो जाएगा। ऑप्शन डी, फ्रांस सम्मिलित नहीं था। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? ऑप्शन है एम एन राय ने, ऑप्शन बी है सुभाष चंद्र बोस ने, ऑप्शन सी है लाला हरदयाल ने, ऑप्शन डी है चित्तरंजन दास ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था। बम्बई राज्य का विभाजन कर किन दो राज्यों का गठन हुआ? तो बम्बई राज्य को जब अलग किया गया तो महाराष्ट्र और गुजरात का गठन हुआ। आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 40 के बाद से देखेंगे। आज के वीडियो में सिर्फ 40 क्वेश्चन को ही किए हैं। अगले वीडियो में हम 40 के बाद वाले देखेंगे क्वेश्चन। और यहाँ पर आपका एंड स्क्रीन में लग जाएगा एक नया वीडियो, इसी से रिलेटेड अगला पार्ट जो रहेगा यहाँ पर एंड स्क्रीन में मैं लगा दूँगा। ठीक है।